बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, 3 विकेटें गिराने का ऐलान जो है इमरान खान ने किया, इसकी हकीकत क्या है इस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है और उसकी पहली कड़ी जो है वो इसहाक डार को वजारत ख़जाना के मनसब पे बिठाकर पूरी कर दी गई है, पूरी हो गई है और ये सामने सबके आ गया है। और इस वक्त जो मईशत के लिए जो मुस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं वो आखिर हैं क्या। डॉलर अगर 10 रुपये नीचे आ रहा है, सोना जो है वो तकरीबन 8,000 रुपये नीचे आ रहा है, तो उसकी असल वजूहात हैं क्या। जुम्मे का दिन इतना ज़्यादा अहम क्यों है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जुम्मे के दिन के बारे में कहा जा रहा है, जो कि गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं, कि ऑडियो लीक्स का जो बकिया हिस्सा है जो 100 घंटे पे मुहित है, जिसको कहा जा रहा है 8 अरब रुपए उसकी कॉस्टिंग की जा रही थी उसकी बिडिंग के लिए डार्क वेब के ऊपर। हुकूमत जो है वो उसको बिड कर रही थी, गैर मुसद्दिका इत्तला है ये भी, वो पूरी नहीं हो पाई है। एक पीस सामने आया है, वो गैर मुसद्दिका कह लें या मुसद्दिका कह लें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुमे का दिन उन्होंने उसमें तहैया किया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि बहुत बड़ी ऑफिशियल्स की जो ऑडियो है वो लीक होने का खदशा है और उसके बाद एक तहलका मचेगा। ये मुल्क की सलामती का मसला है, रियासत की इज्जत का मसला है। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और अब इसमें तफसील से बताएंगे कि मईशत कहाँ जा रही है, डॉलर कितना नीचे जा सकता है, सोना नीचे कितना जाएगा और पेट्रोल क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि IMF की शराइत शायद आपने पूरी नहीं पढ़ी। एनर्जी सेक्टर से लेके पेट्रोलियम की प्राइस तक जो है वो बढ़ाने का कहा है और अभी हम उस स्टेज पे आए नहीं हैं। सन 2023 को छूने से पहले हमें 50 रुपए लेवी लगानी है। अगर अभी 50 रुपए लेवी लगाते हैं तो 300 रुपए तो डन है। उमर अयूब की स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी जब उसने 2 महीने पहले कहा था कि ये 300 रुपए पे पेट्रोल लेके जाएंगे। क्या वाकई PTI ने ये कबर खोदी है या फिर PTI जो है वो ड्रैग कर रही थी IMF की किस्त के ऊपर। और जब अचानक जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जिसको कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये एक लीगल एक्सपेक्ट था, लीगली हमने ये काम किया है, और जबकि PTI कहती है कि ये बैरूनी हाथ इसमें इन्वॉल्व था। रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए बैरूनी वसाइल को इस्तेमाल किया गया और ये काम किया गया और इसमें बहुत बड़े बड़ों के नाम लिए गए। तफसीलात क्या हैं अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मामला क्या है। नाज़रीन कराम, एक बात आपको दोबारा याद दहानी करा दूं कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 105 से 120 डॉलर फ़ी बैरल थी, तेल की फ़ी बैरल कीमत। आज वो 82 डॉलर फ़ी बैरल पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल कम होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के दौर में 150 रुपये था, सब्सिडी दे रहे थे वो। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि डॉलर के प्राइसेस 80 रुपये बढ़ गए हैं। उस तरफ से तेल की कीमतें तो नीचे आ गई, मगर डॉलर के पैसे जो हैं वो रुपए की कदर के मुकाबले में बहुत ऊपर चले गए, रुपए की कदर नीचे चली गई, तो अब वो भी मजबूर हैं। इसी के ऊपर जो है वो मरियम नवाज साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई, जिसमें उन्होंने कहा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है, मिफ्ता से कोई चीज़ संभल नहीं पा रही। इसी तरीके से जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती गई और उसको सस्टेन नहीं कर पाए। कहा बार बार ये गया कि बली का बकरा बनाया गया मिफ्ता इस्माइल, जो कि खुद एक शरीफ आदमी है। 5 रुपए में 5 कोकोमो ना दे पाए, वो मुल्क की मईशत का पहिया कैसे ठीक कर पाते, क्योंकि वो बड़ा बिगड़ा हुआ चल रहा था, या फिर एस्टिमेशंस जो हैं वो गलत हो गई थी। क्योंकि जिस तौर के ऊपर जिस तरीके से ब्रेक इवेंट्स के ऊपर चला रही थी PTI की गवर्नमेंट, ये उसी को पता था, मैनिपुलेटेड चीज़ें हो रही थी। अब जब दूसरा रिजीम चेंज हुआ तो उस वक्त उनके पास क्लियर स्ट्रेटजी और क्लियर परफॉर्मेंस नहीं थी, और ऐसे वक्त में इसहाक डार का नाम लिया जाने लगा। 5 माह क्या गुजरे, 5 माह में पाकिस्तान की मईशत पे बड़ी क़यामत गुजरी, लोगों पे क़यामत गुजरी, और उसी क़यामत में एक और क़यामत रोनुमा हुई, वो हुआ सैलाब, जिसने पाकिस्तान की रही सही कमर को भी तोड़ दिया। ये तो आने वाले वक्त में आपको मालूम होगा कि हमारे ज़रई अजनास में कितनी कमी होती है। आज ही की आपको एक रिपोर्ट भी बताऊं कि आम के बागात तक जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो आम की अगली फसल नहीं हो पाएगी, आम की अगली काश्त नहीं हो पाई, मतलब काश्त से मुराद ये कि उनका फल जो है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी में खड़े हैं, पानी उन बागों में खड़ा है, वो सेम की वजह से दरख्तों को ख़राबी कर रहा है। फल देने वाले दरख्त जो हैं वो अब कैसा फल देंगे ये तो आप सब मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि जिनका जो एक्सपीरियंस है वो फार्मर्स का है,
जो कि हमने बड़ी रिसर्च किया, उसके बाद हमने ये जाना कि ये वाकई ये एक सच बात है कि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होगा कि इस सैलाब के पानी को निकलना और इस निकलने के बाद वो काम पूरा होना और काश्त के काबिल आना, यानी कि फल देने के काबिल भी होना ज़मीन को। ये इसमें बड़ा टाइम लगेगा। मगर इस वक्त जो रेजीम चेंज के बाद जो सिनेरियो हुआ, मिफ्ता इस्माइल की वजारत से हटने की इत्तलात, इस्तीफ़ा देने के बाद जो है इसाक डार का मंजर आम पर आना, इसाक डार का मंजर आम पर आना जो है वो ये है, कड़ी इशारा देता है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द अपने मुल्क, अपने वतन वापस अपनों में ईद मनाने आ जाएंगे। कहने को तो कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही एक कबलस वक्त बात है, मगर ये इशारे दे रहा है इसाक डार के आने के बाद कि मरियम नवाज साहिबा अब अपने वालिद साहब को अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में देख सकेंगी। अब ये अवाम के लिए किस तरीके से बेहतरी का सामान हो सकता है, क्योंकि इमरान खान को इस तरह से पेश किया जाने की कोशिश की जा रही है अब कि अब शायद मामलात इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के बेहतर हो चुके हैं और इमरान खान जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है बड़ा काम कर रहे हैं। इस वक्त जनरल्स को इक़्तिदार में घसीटने का मामला चलता रहा। फ़ौज ने कैटेगोरिकली अपने तौर पे ये बात बाकायदा DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी की कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें ना घसीटा जाए बीच में। मगर गाहे बगाए दोनों जानिब से कुछ ना कुछ ऐसे बयानात दिए जाने लगे कि दोनों जो हैं वो इसमें बीच में लाने की कोशिशें करते रहे। अब आ गई बातचीत एक्सटेंशन की। अब इस वक्त के आर्मी चीफ पहले ही एक्सटेंशन ले चुके हैं और उनकी दूसरी एक्सटेंशन के ऊपर सवालिया निशान पैदा किया जा रहा है या खड़ा किया जा रहा है सवाल वो कि किसको बनाया जाए। जनरल फैज़ हमीद, जिनको कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का पूरा हिसाब किताब उन्होंने सेट किया और इमरान खान के करीबी माने जाते हैं, कहा यह जाता है गैर मुसद्दिक़ा तौर पर कि जनरल फैज़ हमीद को जो है वो इमरान खान साहब चाहते हैं जनरल की कुर्सी के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी के ऊपर। मगर इस वक्त की हुक्मरान जमात जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि कोई दूसरा आए और इसकी एक्सटेंशन के हवाले से जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से सवालिया निशान भी उठ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को का जो स्टांस है वो कहीं और तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और हुक्मरान जमात खुद भी नहीं चाह रही कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए। अब इसमें क्या सवालिया निशान है, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी बहस की बात नहीं है तो कैटेगोरिकली आके शहबाज शरीफ साहब कह दें कि हम जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं ताकि फ़ौज का मोराल भी डाउन ना हो। उनके अंदर जो सिपाही हैं उनका भी एक मोराल है, उनकी भी एक इज्जत नफ्स है, उनको भी ना हो। और ये जो अपोजिशन पार्टी में इमरान खान साहब, जिसको मरियम नवाज ने जिनको फितना खान का लक़ब दिया है, वो भी जो है ना इस तरह की बात ना करें, क्योंकि वो एक शुरली फेंकते हैं, पूरी मुस्लिम लीग नवाज जो है ना बिफर जाती है और वो अजीब अजीब से बयानात सामने आना शुरू हो जाते हैं। खुद मरियम नवाज साहिबा के साथ बयानात अजीब अजीब से सामने आना शुरू हुए। हमने देखा मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसे बयान हुआ और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जनरल फैज़ हमीद को बड़े आड़े हाथों लिया है अपने दौरे इक़्तिदार, मतलब अपनी जिला वतनी में। खुद साख्ता जिला वतनी कह लें आप, बीमारी के बहाने गए थे, वो वापस नहीं आ पा रहे। हमारी कोर्ट्स ने फैसला दिया है, अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या इंटरपोल का रेड वारंट इशू किया जाएगा या नहीं? एक आम आदमी होता तो शायद उसके लिए कर दिया जाता, एक स्मगलर होता तो शायद उसके लिए कर दिया जाता, स्मगलर के लिए भी नहीं, आम आदमी के लिए तो कर ही दिया जाता। या फिर हम हमारे यहाँ कोई बाहर का शख्स, गैर मुल्की हमारे यहाँ कोई जुर्म करे और हम अब जेल में रखें और हम इंटरपोल के ज़रिए से अगर वहाँ से ऑर्डर आए तो हम तो दे देते हैं। ऐसा ही है, हमने तो अपने लोगों को दे दिया। तो कहाँ है इंसाफ? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इंसाफ कहाँ है। शुक्रिया।